नमस्कार साथियों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, डचों के आने के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इंग्लैंड के नाविकों को भारत का कोई भी पता नहीं था। ठीक है, इंग्लैंड को पता नहीं था भारत के बारे में। ठीक है, तो 1578 में, ठीक है, इनको पता नहीं था। 1578 में इनको जाकर पता कर चला। तो देखिए कैसे पता चला कि 1578 में सर फ्रांसीसी ड्रेक नामक एक अंग्रेज था। अंग्रेज जो नाविक था, ठीक है, उसने लिस्बन जाने वाली एक जहाज को लूट लिया था। तो इस जहाज में भारत जाने के लिए उसको नक्शा मिला। ठीक है, तो 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है, सन 1600 में कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ बेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। तो फिर देखिए उसके बाद क्या होता है कि उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। ठीक है, जब उनको पूरब के देशों से व्यापार की अनुमति मिल गई तो 1601 से 1603 के दौरान कंपनी के सुमात्रा की स्थापना, ठीक है, सॉरी, कंपनी के सुमात्रा में वेंटम नामक एक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। ठीक है, फिर विलियम हॉकिंस नामक, जब यहाँ पर इन्होंने अपनी एक कोठी बनाई, तो देखिए फिर क्या होता है उसके आगे कि विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है कि वहां आकर वो आगरा गया और जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की उस अंग्रेज ने। ठीक है, जब उसने वहां पर विनती की तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की थाक पहले से ही थी। ठीक है, तो उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता बनी हुई थी। तो विलियम हॉकिंस को वापस लौट जाना पड़ा था उस समय। फिर देखिए क्या होता है आगे कि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1611 में जावली की लड़ाई, यानी सूरत में पड़ता है जावली, तो उस वहां पर उन्हें पराजित कर दिया और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। वहां उसे सूरत में अंग्रेज कोठी खोलने की अनुमति मिल गई। फिर देखिए उसके बाद क्या होता है। इसके पश्चात देखिए क्या होता है कि इसके बाद बालासोर मतलब बालेश्वर, फिर हरिहरपुर मद्रास 1633 में, हुगली 1651 में, ठीक है, 1651 में, और बम्बई 1668 में अंग्रेज कोठियां स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने अपनी कोठियां बनाई। पर अंग्रेजों की बढ़ती उपस्थिति और उनके द्वारा अपने सिक्के चलाने से मुगल नाराज हुए। ठीक है, जब इनकी उपस्थिति को देखकर और ये अपने द्वारा बनाए गए सिक्कों को जब ये चलाने लगे तो इससे जो मुगल थे वहां पर उन्होंने वह नाराज हो गए। तो देखिए फिर क्या हुआ कि उन्हें हुगली कासिम बाजार पटना मछली मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम और बम्बई से निकाल दिया गया। फिर 1690 में, ये देखिए फिर 1690 में क्या करते हैं ये लोग। ठीक है, 1690 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब से क्षमा याचना की। ठीक है, जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनसे इन्होंने क्षमा की मांगा। तो और अर्ध दंड का भुगतान, नई कोठियां खोलने और किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त करने में यह सफल हो गए। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि इसी समय सन 1611 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत, ठीक है, और 1669 में मछलीपट्टनम और 1674 में पांडेचरी। ठीक है, और देखिए फिर क्या होता है कि मैं अपनी ये कोठियां बना ली थी। फिर आरंभ में फ्रांसीसियों को भी डचों से उलझना पड़ा था। फिर बाद में क्या हुआ कि इन्हें सफलता मिली और कई जगहों पर भी प्रतिष्ठित हो गए। पर बाद में उन्हें अंग्रेजों ने निकाल दिया। ठीक है, बाद में फिर इनको अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निकाल दिया। फिर 1608 में, ठीक है, फिर देखिए 1608 में
ये है 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया। देखिए पहले ये यहाँ 1578 के बाद आया था भारत, जो वहाँ पर मुगलों के पास गया था, लेकिन वहाँ पर इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसियों और डचों का राज था, तो कुछ प्राप्त इसको नहीं हुआ। डचों का राज था, इसको कुछ नहीं मिला, तो वापस लौट गया था। फिर ये दोबारा आया 1608 में। जब ये 1608 में आया तो देखिए क्या हुआ कि 400 का मनसब मतलब मुगलों के अधीन नौकरी प्राप्त करने वाला प्रथम ब्रिटिश विलियम हॉकिंस ही था। ठीक है, जो ये 1608 में विलियम हॉकिंस जब भारत आया तो 400 का मनसब यानी मुगलों के अधीन नौकरी फिर प्राप्त करने में यह प्रथम विलियम्स हॉकिंस ही था। ठीक है, तो अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।